बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है चावल की रोटी, जो कि नहायत मज़ेदार है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। साग के साथ नहायत मज़ेदार लगता है ये पराठा। मैंने साग के साथ ये चावल की रोटी पराठा बनाया है। मैं जल्द ही आपको साग की भी रेसिपी दूंगी। आज मैं आपको चावल की रोटी पराठा बनाना सिखाऊंगी। इस चावल की रोटी बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिया है चावल का आटा और 1.5 गिलास पानी डलेगा इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट डलेगा। लाजमी नहीं है कि पानी 1.5 गिलास ही हो, ये हम जब आटा घोलते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने आटे में सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हम इस तरह से बनाएंगे कि जैसे हम दूसरा आटा, गेहूं का आटा गूंद लेते हैं, उस तरह से करेंगे। इसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे पतला करते रहेंगे। गुठलियाँ बिल्कुल ना बने, इसमें लम्स ना हो, तो तभी आटा अच्छा बनता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे गूंद रही हूँ मैं। बस ये ख्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना हो बिल्कुल भी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने आटा गूंदना है। फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला करते जाना है। लिक्विड सा बना लेना है इसका आटे का। दूसरे गेहूं के आटे की तरह हमने ये गूंद लिया है। अब हम इसे और मज़ीद पानी डालकर पतला करते जाएंगे। बस लम्स का ख्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बनी तो आपकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। वैसे मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल लेती हूँ जब सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ। मुझे ये पराठा चीनी वाला बहुत अच्छा लगता है। मीठी रोटी बहुत अच्छी बनती है इसकी, अगर मीठा भी डाल लें। अगर आपके बच्चों को पसंद हो मीठा, बच्चों को देना चाहें तो मीठा भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखें, अब आटा लिक्विड की तरफ आ रहा है। जो जो आपके हाथ में गुठली आए उसे अच्छी तरह इस तरह से मसल कर दबाकर उसे पतला कर लेना है। गुठलियाँ ना बने, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। ये देखें, इस तरह से बनाना है। देखें, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हमने इसे ले आना है। देखें, अब थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब आटा हमारा गूंद चुका है। फ्लेम ऑन की है। तवा इसमें ज़्यादा गर्म होना चाहिए, अच्छा खासा तवा गर्म होगा तो फिर रोटी अच्छी पकेगी, अदरवाइज़ रोटी चिपक जाएगी तवे पर। इस तरह का बाउल लेकर इसे ऐसे तवे के बीच में डालना है और फिर इस कटोरी से चारों तरफ इस तरह रोटी को, आटे को फैला देना है और रोटी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा इसको तवे पर रखे रहने दें। जब कलर कुछ चेंज हो जाए और फिर उसे साइड चेंज करना है इसका। किनारों से इस तरह किसी छुरी से या कोई भी बारीक पतली चीज़ हो, इस तरह से किनारों से पहले चारों तरफ से तवे पे से हटाना है इसे। फिर उसके बाद पलटना है एहतियात के साथ। ये देखें,
जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इसका साइड चेंज कर देंगे, इस तरह से आराम से साइड चेंज कर दें। ऑयल डालें आप इसे, ये देखें इस तरह से। फिर इसका साइड चेंज करेंगे इसी तरह से। अब मैं आपको दूसरी रोटी तैयार करना बताती हूँ। तवे का ख़ास ख्याल रखना है, तवा ज़्यादा गर्म हो, फ्लेम फुल होनी चाहिए इसकी। बस बीच में ये मिक्सचर डालें और उसे उसी कटोरी की मदद से फैला दें और साइडों को इस तरह से छुरी से हटा लें। फिर उसके बाद साइड चेंज करें, उसके बाद उस पर ऑयल डालें, कुछ देर बनने दें। देखें पहली रोटी थोड़ी थोड़ी सी टूट सकती है, थोड़ी सी ख़राब बनेगी, लेकिन नेक्स्ट इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी रोटी बहुत ही अच्छी से अच्छी बनती चली जाएगी। कि तवा गरम हो चुका होगा, इसमें फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है और तवा तेज़ गरम ही रखना है। ये देखें अब साइड चेंज कर लिया है। हमारी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा। ये देखें मेरी रोटी तैयार है। अब साग और मक्खन के साथ खाने का तो मज़ा ही बहुत ही दोबाला हो जाएगा। इसके साथ बहुत मज़ा आएगा। आप साग के साथ मक्खन के साथ खाएं ये रोटी। देखें कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार रोटी बनी है। बहुत ही लजीज रोटी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बताया है इसी तरह बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रोटी तैयार होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।